हेलो 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 मार्कर कहाँ रख दिए सर? दिख नहीं रहा है, दीजिए ना। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। और भाई लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आइए देखते हैं फिर से आज अच्छे अच्छे सवालों को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, आप इसका आंसर मुझे जल्दी से एक बार बता दीजिए ताकि मैं ये समझ सकूं कि कितने लोग हैं जो इस प्रश्न का सही सही उत्तर दे पा रहे हैं। हालांकि इसमें गलती होने का चांस थोड़ा ज़्यादा है, मुझे पता है, क्योंकि गलती इसलिए होगा कि आप कुछ और सोचेंगे और भैया इनका लॉजिक कुछ और ही होगा। लेकिन फिर भी एक बार सोचने में कोई हर्ज नहीं है, आप सोच सकते हैं और जल्दी से आंसर बता सकते हैं। मेरे यहाँ मेरे चैनल पे वही लोग जुड़े जो नौकरी के लिए जुड़ना चाहते हैं, जो रिजल्ट के लिए जुड़ना चाहते हैं, जो मेरिट के लिए जुड़ना चाहते हैं। बाकी अन्यथा आप कहीं भी पढ़ें, कोई समस्या नहीं है। मेरा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होगा, इसलिए 20 गो सवाल में 8 10 गो 12 गो बनेगा। अच्छे स्टूडेंट होंगे तो 15 16 तक बना पाएंगे, लेकिन 3 सवाल 4 सवाल 5 सवाल सबका फंसेगा। वही मैं सिखाता हूं, मैं उसी के लिए जाना जाता हूं। तो भाई साहब, मेरे यहाँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई मिलता है। आप ये समझ के पढ़िए कि आपको नौकरी लेना है तो मेरे यहाँ पढ़ना है, बाकी टाइम पास करना है तो कोई समस्या नहीं है। जहां व्यूज ज्यादा दिख रहे हैं, जहां लाइव ज्यादा दिख रहे हैं, वहां आप जुड़ जाएं, कोई समस्या नहीं मुझे। लेकिन मैं तो सर अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करूंगा, जो लेवल है वही पढ़ाऊंगा और पहले भी मैं वही करता था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 का उत्तर आपने कहा डी। मुझे भी लगता है आपका आंसर सही है, क्योंकि डी में आकृति 4 का बात किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर हम इसका मिरर इमेज और वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट के साथ चले तो आंसर नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये ऊपर का नीचे हुआ है और नीचे जैसे ये उल्टा नीचे हुआ है। जैसे आर है तो ये आर जो है ना, ये आर जो है ये बिल्कुल ही उलट गया है नीचे, और ये डी जो है ये भी बिल्कुल उलट गया है नीचे। लेकिन ये के जो है ये ऊपर के तरफ उल्टा हुआ है, और ये एन जो है ये बाएं का दाएं, मतलब रोटेट हो गया है 90 डिग्री। एन जो होता है ना रियल में इस तरह का होता है, इसको रोटेट कर दिया गया है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो यहाँ आ गया। तो रोटेशन के हिसाब से मारिएगा तो फिर आंसर ए हो जाएगा, वाटर के मारिएगा हिसाब से तो फिर आंसर ये हो जाएगा। कहिएगा सर उल्टा है सीधा है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन का लॉजिक नहीं है। हालांकि अगर इस हिसाब से आप मारे हैं और आपका सही हो गया है तो बड़ी खुशी की बात है, आपका लॉजिक चलिए बैठ गया। लेकिन मैं रियलिटी लॉजिक बताऊं तो एन का वैल्यू जो होता है वो 14 होता है, आर का जो वैल्यू होता है 18 होता है, डी का वैल्यू 4 होता है और के का वैल्यू 11 होता है। अब इसका जो वैल्यू है वो सम संख्या है, इसका भी जो वैल्यू है सम संख्या भी है, इसका जो वैल्यू है सम संख्या है, इसका जो वैल्यू दिख रहा है ये विषम संख्या है, इसलिए आकृति 4 अलग है। ऑप्शन डी होगा। आप अगर ऊपर नीचे के हिसाब से मारे होंगे तो हालांकि आंसर तो आपका सही है उस हिसाब से भी, पर लॉजिक आपका जो है सही नहीं है, क्योंकि इसको रोटेट किया है, ऊपर नीचे नहीं किया। ओके, नवादा के ऐतिहासिक धरती से दंडवत प्रणाम गुरुजी, जिद वर्दी की, खुश रहिए। जवेद अली का आंसर आ रहा है 14 18 4 11। ये क्या है 14 18 4 11? अगले क्वेश्चन का उत्तर बता रहे हैं क्या? पता नहीं क्या है। अभिषेक कुमार का ऑप्शन डी है। नजीम हुसैन का आंसर 14 18 4 11, पता नहीं क्या है। ये जावेद अली और नजीम हुसैन दोनों का वही है। रंजीत गुप्ता ऑड 11, हाँ बिल्कुल सही है। नितिन का भी आंसर डी है। आर्यन का गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। सिमी शर्मा एबीसी क्लॉकवाइज, डी एंटी क्लॉकवाइज। चलिए ये भी लॉजिक सही है, मतलब लॉजिक कोई भी लगाइए आंसर सही आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 1 नंबर कंप्लीट हुआ, 2 नंबर को जरा देखते हैं दोस्त। कहा कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो चलिए आप जल्दी से मुझे इस सवाल का उत्तर बता दीजिए। मैं आपको टाइमिंग दे देता हूँ, टाइमर मैं लगा देता हूँ, स्टॉप वॉच मैं लगा देता हूँ, और आप जो है इस सवाल का उत्तर मुझे जल्दी से 30 सेकंड बताइए। चलिए स्टार्ट नाउ, रेडी।
जल्दी 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 कमेंट 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 करिए। 30 सेकंड में मैं रोक दूंगा, देखूंगा कितने लोगों का आंसर 30 सेकंड के अंदर आ गया। जल्दी 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 30 सेकंड के आंसर कितने लोगों का आ रहा है मैं ये देखूंगा। 30 सेकंड पे रोक दूंगा, आंसर कितना होगा आप बताइए। 19, चलिए कुछ लोगों का 19 आया, 19, कुछ लोगों का 23 आया, ऑप्शन नंबर सी, कुछ लोगों का 21 आया। अब यहाँ टाइम भी होने लगा, ये हाँ ले जा भैया, 30 सेकंड हो गया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, लेकिन किसी का 19 आया है, किसी का 23 आया है, किसी का 21 आया है, किसी का 20 आया है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या है, सुनिएगा। एक पैटर्न है त्रिभुज गिनने का ये वाला, अगर ऐसे सवाल के अंदर लाइन खींच के और त्रिभुज पूछे ना तो बस इसमें बॉक्स गिन दीजिए, 1 2 दोनों को जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल का संख्या 3 होगा, यहाँ पे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल का संख्या 3, 6, 3 यहाँ पे होगा मेरी जान 9, और 3 यहाँ पे होगा बाबू 12, और 3 यहाँ पे होगा भैया 15, और एगो छोटका होगा बाबू 16, और एगो पूरा बड़का हो जाएगा 17, और 17 के बाद ये 3 गो पूरा बड़का में हो जाएगा 20, और 20 के बाद अब आगे बढ़िएगा तो और आपको मिलेगा। 20 के बाद अगर इसको इससे मिलाइएगा ना दोस्त तो एगो मिलेगा 21, ठीक है, और इसको इससे मिलाइएगा ना बाबू तो ये 22 होगा, और इसको इससे भी मिलाने पर एगो बनेगा 23। तो अब नहीं है, टोटल आंसर 23 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण रीजनिंग क्लास, अच्छा जो पहले लिए थे उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मैं जो अपने ऐप पे शुरू किया हूं उस ऐप का नाम है वनवे ऐप, वनवे ONE1WAY, वनवे ऐप, ये प्ले स्टोर पे मिलेगा। और सर पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा सस्ता किसी का कोर्स है ना सर वो मेरा है। ये बैच आपको ऑनलाइन में 99 रुपया में मिल जाएगा और ऑफलाइन में सर 199 रुपया में। इसलिए आपको मेरे ऐप के बारे में बात करनी है तो कीजिए, बाकी पहले कहाँ क्या लिए थे क्षमा चाहेंगे, उस चीज का मैं चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अब वहां नहीं हूं। ठीक है दोस्त, आइए आगे चलते हैं। अगले सवाल नंबर 2 के बाद यहाँ पे आइए 3 नंबर पे। 3 नंबर सवाल में भी वही कंडीशन होगा, आपको यहाँ पे मैं टाइमिंग दूंगा, आपको यहाँ पे मैं टाइमिंग दूंगा, आपको यहाँ पे मैं टाइमिंग दूंगा और आप मुझे इसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। चलिए जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, कमेंट फास्ट। 3 नंबर सवाल को पढ़िए और टाइम स्टार्ट नाउ। 15 सेकंड में उत्तर, जल्दी, ये सवाल में टाइम नहीं लगना है, 15 सेकंड में आंसर मुझे चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं आपका अब स्पीड बनाऊंगा। जल्दी बोलिए उत्तर क्या होगा। 15 सेकंड में देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है। 3 का टाइम खत्म हो गया, चलिए आप रुक जाइए, टाइम खत्म हो गया, 16 सेकंड पे रुका। आपका आंसर इसका भी आया ऑप्शन डी। अब सर पढ़ाई का पैटर्न मेरे चैनल पे बदलने वाला है, मैं अब रीजनिंग का पढ़ाने का तरीका बदलने वाला हूं। सर मैं हर सवाल में उतना ही टाइम दूंगा जितना में आप बना सकें, क्योंकि अब जो पढ़ाई होगी सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए होगी। नो भीड़, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, मैं उसी के लिए पढ़ाऊंगा। आप जल्दी से उत्तर बता दिया आपने डी, और बिल्कुल सही है साहब आपका आंसर। जिनका जिनका आंसर आया है ऑप्शन डी वो सारे बंधु भाइयों का सही है। ऑप्शन डी इज विल बी द राइट आंसर। देखिए काम कैसे होगा, प्रयास करने से। कोई भी काम करना है पहले आप प्रयास कीजिएगा, काम हो जाएगा। उसी प्रकार आपको नींद चाहिए तो नींद के लिए मेरे बाबू मेरे सोना आपको आराम करना होगा, आराम कीजिएगा तब नींद आएगा। बंद से नींद नहीं आएगा, उठाना से नींद नहीं आएगा, रिहाई से नींद नहीं आएगा, आराम सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं साहब, नेक्स्ट पे आते हैं साहब, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आइए जरा 4 पर। 4 नंबर सवाल का उत्तर आपको 40 सेकंड में बताना है। तो चलिए हम टाइम स्टार्ट करें, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना हो सकता है तो हम टाइम स्टार्ट करते हैं। 40 सेकंड में आंसर रेडी, तैयार, टाइम स्टार्ट नाउ। बोलो जल्दी उत्तर, जल्दी बताओ, 40 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा।
चलिए जल्दी जल्दी बताइए बाबू, जल्दी बताइए उत्तर। 40 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताइए। 40 सेकेंड मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 24 सेकेंड हो गया, 25 सेकेंड हो गया। पीडीएफ कैसे मिलेगा सर? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा साहब। जल्दी बोलिए। चलिए एकदम टाइम खत्म होने वाला है। 37, 38, 39, 40। लो भैया 40 सेकेंड हो गया और आपका आंसर आना शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर किसी का ए, किसी का बी और किसी का कुछ शिकायत है। 27/8/2024 वाला रीजनिंग का सॉल्यूशन वीडियो पूरा नहीं है। अच्छा उस दिन नेट कट गया था, यहाँ जो है उस पे देखिए। चलिए ऑप्शन बी बोला आपने, 4 का बी। मैं आपको बता दूं यहाँ पे 25 है भाई साहब। लॉजिक समझिएगा, लॉजिक समझिए। लॉजिक 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 क्या करे, हट रहे, लॉजिक समझिए। हटो ना जी, हटो ना। है चलो लॉजिक समझो। ये 25 है और ये 125 है, तो ये 25 का स्क्वायर है 125, है ना। चलिए चाहे 25 का, ये 25 में हम 5 का स्क्वायर है, यहाँ 125 बोल सकते हैं, 5 का क्यूब। यहाँ देखिए f का 6 और j का 10, सॉरी i का 9। f का 6 i का 9 3 लेटर बढ़ा, और m का 13 और j का 10 3 लेटर घटा, और यहाँ 25 से हो गया 125। यहाँ देखिए n का 14 q का 17, यहाँ भी 3 बढ़ा, o का 15 l का 12, यहाँ भी 3 घटा, और 36 के बदला में 216, तो 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब। अब हम यही लॉजिक लगाएंगे, कहा कि MP 16 निम्न में से किससे संबंधित होगा। तो m का 13 है, 3 बढ़ाएंगे तो 16 होगा। 16 नंबर पे p आता है। अब p देखिए 3 गो में है, ऑप्शन सी को काटना है। उसके बाद देखिए p का 16 है, 3 घटाएंगे 13 होगा। 13 नंबर पे m आता है, देखिए ये कट जाएगा, n है। अब देखिए 16 है तो 4 का स्क्वायर है, अब 64 करेंगे तो ये कट के आंसर बी हो जाएगा। जिनका जिनका बी आया था सबका सही था। चलिए अब बढ़ते हैं आपको लेकर के हम अगले सवाल नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं कितना लोग बता पाते हैं। चलिए 5 नंबर सवाल में 4 ऑप्शन दिए हैं, कहा कि निम्न में से किस समीकरण मर्दाशा गया है कि पी एस की ग्रैंड मदर है। ये देखिए भाषा, देखिए किस, नहीं भाषा नहीं है, निम्न में से किस समीकरण यहाँ में होगा और दर्शाया अलग होगा। दर्शाया गया है कि पी एस की ग्रैंड मदर है, तो पी होनी चाहिए एस की ग्रैंड मदर। इसको जल्दी से कैसे बनाना है इसका तरीका हमने बता दिया है। आप जल्दी से उत्तर बताइए, देखते हैं कितना सेकंड में सबसे पहले किसका जवाब आता है, मैं ये देखना चाहता हूं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले किसका जवाब आता है। 5 का बी। ओ माय गॉड, ज्योति मिश्रा का आंसर आ चुका है। लगता है आप पहले से बना के रखी हुई थी, अच्छी बात है, पहले से भी बनाइए, मगर बनाइए। ज्योति मिश्रा का आंसर सबसे पहले है, ज्योति मिश्रा का आंसर सबसे पहले है। शमी शर्मा का भी ऑप्शन बी है, ब्रजेश कुमार विराट का भी ऑप्शन बी है। और इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब टाइमिंग को रोक देता हूं, आपका आंसर बहुत जल्द आ रहा है। मैंने आपको लॉजिक सिखाया था कि यहाँ पे ए बी के जगह पे कुछ भी दिया जा सकता है, इस पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान आपको ये देना है कि ये जो बीच में 4 है इसका रिलेशन क्या है, तो माँ है। 3 का रिलेशन क्या है, पिता है। और 5 का रिलेशन क्या है, बहन है। और 7 का रिलेशन क्या है, भाई है। और आपको ट्रिक मैं बताया था, ऐसे सवाल में आप जो ट्रिक लगाएंगे वो ट्रिक ये लगाएंगे, ट्रिक क्या लगाएंगे कि पीछे से चेक करना है। कहाँ से, पीछे से चेक करना है। कैसे करना है जरा गौर से सुनिएगा। हम एस से आर के तरफ, आर से क्यू के तरफ, क्यू से पी के तरफ जाएंगे और देखेंगे कि पी एस की ग्रैंड मदर है कि नहीं। देखिए तो पी एस की ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर का मतलब दादी या नानी। तो यहां से यहां जाएंगे तो बीच में 7 आएगा, 7 का मतलब इसका भाई है। अब फिर 5 आएगा तो भाई की बहन, तो इसकी बहन लगेगी। देखिए इसका ही भाई, अब भाई की बहन तो इसकी बहन। और 4 का मतलब बहन की माँ, तो इसकी भी माँ नहीं होगा, ये माँ लगने लगे। हमको खोजना है ग्रैंड मदर। अब फिर पीछे से चेक करिए। चलिए
पी इसकी ग्रैंड मदर है, तो 7 का मतलब इसका भाई, इसका ही भाई है। 3 का मतलब भाई के पिताजी, तो एकरो पिताजी, और फिर 3 के मतलब पिताजी के पिताजी, तो दादा हो गए। तो दादा ग्रैंड मदर नहीं हुए, वो ग्रैंड फादर हो गए। इसलिए कृपया ऑप्शन बी मत मारें। जितना लोगों का बी आया है सबका सही है। जाइए, हो गया ना, गलती कर दिया ना जल्दी जल्दी में गुड़ गोबर। अब चलिए, एस से आर, आर से क्यू, क्यू से पी। अब देखिए 7 है, तो 7 का मतलब इसका भाई, अब 5 का मतलब भाई की बहन, बहन, और यहाँ पे 3 है तो बहन का पिताजी, इसका भी पिताजी, ये भी गलती है। ग्रैंड मदर कह रहा है। एस से आर, आर से क्यू, क्यू से पी। अब चलिए, यहाँ एस से आर जाएंगे तो 7 आ रहा है, 7 का मतलब इसका ही भाई है। 3 का मतलब पिता, तो भाई के पिताजी तो एकरो पिताजी, और 4 पिताजी की माँ, पिताजी की माँ दादी, तो दादी का मतलब ग्रैंड मदर। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो गया। बोलो यस कि नो? ऑप्शन नंबर डी। अब जिनका आया उनका सही है। प्रीति, विकास, धीरज, शोभा, भाई जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, पूजा मिश्रा, सुमित, कृष्णा, कंचन, चंदन, मुकेश, सबका आने लगा। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल मेरी जान हो जाएगा 5 नंबर के बाद 6 नंबर। अब देखता हूं मैं 6 नंबर का उत्तर आप लोग क्या बताएंगे। इसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है, तो मैं इसमें टाइम स्टार्ट करता हूं पूरे 1 मिनट का। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइमिंग रख देता हूँ किनारे। इसमें पूरे 1 मिनट की टाइमिंग लगेगी। मैं देखता हूँ 1 मिनट में कितने लोग इस सवाल का उत्तर निकाल पाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी बताइएगा आंसर, लिखें हैं। चलो टाइम स्टार्ट नाउ, रेडी। जल्दी देखते हैं 6 नंबर का उत्तर कितने लोग बताते हैं। जल्दी 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 जल्दी। ऑलराउंडर सागर, ऑप्शन डी पिछला क्वेश्चन का है। 6 लिख के भेजिएगा आंसर। 6 नंबर का उत्तर जल्दी बोलो। कि तू नहीं तो ये रुत मैं बता क्या करूं। सी आ गया। 21 सेकंड में आंसर किसी ने बताया सी। चलो बी, सी के साथ बी भी आ रहा है। चलो, सोलूसेंट का 49 में नहीं रहा है, 49 में लूसेंट है। आज का पीडीएफ नहीं मिला है, हम बहुत पहले भेज दिए हैं, आप देखे नहीं। चलिए, समय बहुत ज़्यादा हो गया, लोग पढ़ते कम और कमेंट ज़्यादा करते हैं, ऐसा हमें पसंद नहीं है। जितना कमेंट उतना पढ़ाई, और मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट हो तो बहुत बेहतर होगा। चलिए आइए, इस सवाल को हम समझाते हैं, जरा गौर से समझिएगा। और जो लोग कर रहे हैं कमेंट की पीडीएफ नहीं मिला है, आपको देखने नहीं आया पीडीएफ, मैं सुबह सुबह 7:30 बजे अपलोड कर दिया हूं। देखो भैया, कहा स्तंभ सी स्तंभ एच के दक्षिण में, तो स्तंभ सी को स्तंभ एच के दक्षिण में रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, स्तंभ सी को यहाँ रखेंगे और एच को यहाँ रखेंगे। और देखिए एच के दक्षिण में सी है। कहा स्तंभ सी स्तंभ एच के दक्षिण में है और स्तंभ आर के पूरब में। सुनिएगा, ये स्तंभ सी के बारे में ही बात हो रहा है कि स्तंभ सी स्तंभ एच के दक्षिण में और स्तंभ आर के पूरब में। तो आर को यहाँ करिए, ये पूरब में हो गया। तो स्तंभ सी जो है एच के दक्षिण में है और आर के पूरब में है। आगे कहा स्तंभ एम स्तंभ आर के पश्चिम में है। स्तंभ एम जो है स्तंभ आर के पश्चिम में है। तो आर के पश्चिम में स्तंभ कौन सा है, एम है। स्तंभ एम जो है स्तंभ आर के पश्चिम में है। तो स्तंभ एम स्तंभ आर के पश्चिम में है। अब कहा कि स्तंभ ए स्तंभ एम के दक्षिण में है। तो स्तंभ ए को करिएगा कहाँ, एम के दक्षिण में। तो एम के दक्षिण में मतलब नीचे। तो स्तंभ ए जो है स्तंभ एम के दक्षिण में है। आगे कहा स्तंभ एच के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति। स्तंभ एच के सापेक्ष आर की स्थिति। स्तंभ एच के सापेक्ष आर की स्थिति। तो एच के सापेक्ष अगर आर की हम लोग स्थिति देखेंगे तो यहीं तक देखेंगे। अगर हम दिशा का बात करें तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आंसर हो जाएगा साउथ और वेस्ट। हिंदी में कहते हैं दक्षिण एवं पश्चिम। तो आंसर क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब जाके सबका सही आया। जिनका सी था उनका भी गलत था और जिनका डी था उनका भी गलत था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े कि नहीं बढ़े बता दीजिए। आगे चलें या नहीं चलें बता दीजिए। आगे चलें, बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए आइए। अच्छा, कह रहे हैं कि कट रहा है तो थोड़ा सा हम कैमरा को ठीक करते हैं।
अब तो नहीं कट रहा है। चलिए, थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा हो गया था। अब बढ़ते हैं जल्दी से अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका 6 के बाद 7। अब देखता हूं 7 नंबर का आंसर आप कितना जल्दी बता पाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कितना जल्दी बता पाएंगे, ये मुझे देखना है। और इसके लिए फिर से मैं लगाने जा रहा हूं स्टॉप वॉच। चलिए, तो मैं शुरू करता हूं। टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट 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 फास्ट। टाइम चालू हो गया है, जल्दी बता दो। उस संख्या का चयन करें जो 8 के स्थान पे आएगा। क्या आएगा जल्दी बोलो, ए की, बी की, सी की, डी? चलिए जल्दी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। राधे राधे भाई। चलिए आंसर बताइए जल्दी से, ए की, बी की, सी की, डी। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? है टाइमर कहाँ चला गया? यहां ऊपर चला गया ससुरा, इधर आ। चलो 40 सेकंड पे रोकूंगा। 40 सेकंड पे रुक गया। अब देखता हूं कितने लोगों का कमेंट आ गया। ऑप्शन ए, ओ तेरी, ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ए आ गया। अब सुनो, करना क्या है। 23 से 168 का रिलेशन देखो, 168 से 1183 का रिलेशन देखो, 1183 से 8288 का रिलेशन देखो, और तब इसके आगे बढ़ो। अब कहेगा सर रिलेशन कैसे देखेंगे? तो सुनो भैया, अगर हम 23 से 168 पे जाएंगे तो कोई ना कोई लॉजिक लगाएंगे। तो अगर हम 7 से यहाँ पे गुणा कर दें, साइड में लिखें क्या, फ्रेश तरीके से लिखते हैं साइड में। देखिए 23 है, ठीक है, 168 है, 168। उसके बाद है 1183 और उसके बाद है 8288। आगे है भैया वाट। तो देखिए 23 से 168 से 1183 से 8288। यहाँ अगर हम 7 का गुणा करें तो 17 का 21 के एक हाथ में 2 और 7 दूनी का 14 और 1 15, 151 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ 7 का गुना करें तो 17 का 21 के एक हाथ में 2 और 7 दूनी 14 2 16, 161 हो जाएगा। और 61 में 7 जोड़ दीजिए। 161 में आप 7 जोड़ दीजिए, तो 161 में 7 जोड़िएगा 68 हो जाएगा। तो यहाँ से लॉजिक पता चला, 7 गुना प्लस 7। अब फिर 7 से गुना करिए तो 8 7 56 के 6 हाथ में 5 और 7 6 का 42, 5 43 44 45 46 47 के 7 हाथ में 4 और 7 एकम 7 4 1176। अब में 7 जोड़ दीजिए तो 1176 में 7 जोड़िएगा तो 7 6 13 के 3 हाथ में 1 और 8 1183 आ जाएगा। यहाँ से मतलब लॉजिक कंफर्म हो गया कि 7 गुना प्लस 7 किया जा रहा है। अब आगे आप भी 7 गुना प्लस 7 कर दीजिए और जल्दी से उत्तर बताइए। 7 गुना प्लस 7 करिए, गुना 7 प्लस 7 करिए। 8288 में 7 गुना प्लस 7 करिए। बोलिए उत्तर क्या आएगा? 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 8 7 56 57 58 59 60 61 के 1 हाथ में 6, 7 दूनी 14 और 6 20 के 0 हाथ में 2 और 7 8 56 57 58, ये हो गया। अब प्लस में 7, तो 7 6 13 के 3 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा। 7 6 13 के 3 हाथ में 1 और 1 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 58 0। तो 58 0 आंसर हो जाएगा 5823। यानी ऑप्शन ए जिनका जिनका आया था उन सबका सही है और बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए। अगला सवाल है हमारा दोस्त कौन सा? 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी बोलिए 8 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा। कहा 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है, ईयर भी चेंज है। तो बताइए जल्दी उत्तर क्या बताइएगा। डेट मंथ ईयर सब चेंज है और एग्जाम में पूछा हुआ ये सवाल है। कौन सा एग्जाम में? तो RRC ग्रुप डी यानी मिनी IAS कहा जाता है इसको। तो बताइए क्या होगा सवाल का उत्तर। कहा 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो गौर फरमाइएगा 22 फरवरी
2002 का दिन दिया है। क्या दिया है दोस्त? शुक्रवार दिया है। ठीक है, शुक्रवार दिया है। तब पूछा कब का? 15 मार्च 2008 का। 15 मार्च MARCH 15 मार्च 2008 का आंसर आपसे पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए 2002 है और 2008 है, तो 2002 से 2008 में जाइएगा तो 6 वर्षों का अंतर होगा। यस कि नो? जैसे ये सब लॉजिक समझिए, 6 वर्षों का अंतर होगा। अभी 6 वर्ष में लीप कै गो होगा? तो देखिए इसमें 2 गो लीप हो जाएगा। कहेगा सर 6 वर्ष में तो एक ही लीप होता है। हाँ, लेकिन यहाँ 2 गो लीप होगा, काहे कि बीच में 4 आएगा, 8 खुदे लीप है। तो एक काम करते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं, नहीं तो आप यहाँ कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। मैं उपाय बताता हूँ। 22 फरवरी यहाँ है, यहाँ 15 मार्च को हटा दीजिए और यहाँ भी कर दीजिए आप कितना, 22 फरवरी। देखिए लॉजिक बड़ा अच्छा से पकड़ा जाएगा। 22 फरवरी कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए आपको निकालना है 15 मार्च का। तो पहले हम 22 फरवरी तक चलते हैं, फिर 15 मार्च में आगे बढ़ जाएंगे। तो 2 से 8 में जाना है, तो बीच में 3 और 4 और 5 और 6 और 7 आएगा, तभी आप 8 पे जाइएगा। तो 2 से 3 में जाइएगा ना तो 1 बढ़ेगा, और 3 से 4 में जाइएगा तो 1 के बढ़ेगा, और 4 से 5 में जाइएगा तो 2 बढ़ेगा। अच्छा कहिएगा सर 4 तो लीप है तो 1 के काहे बढ़ा? इसलिए कि 22 फरवरी तक जा रहे हैं। 5 से 6 में जाएंगे 1 बढ़ा, 7 में जाएंगे 1 बढ़ा, और 8 में जाइएगा तो 1 के बढ़ेगा। कहिएगा सर फिर 8 में आप 1 बढ़ा दिए, 8 तो लीप है, तो लीप है तो 22 फरवरी तक न जा रहे हैं। अब 22 फरवरी से 15 मार्च चलिए। अब देखिए फरवरी महीना 2008 का है तो 29 दिन का होगा, तो और 7 दिन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 दिन बेसी आ गया, तो 7 दिन में फरवरी खत्म। अब मार्च में कहाँ तक? 15 तक, यहाँ तक पहुँच गए। ये दिन है, ये भी दिन है, तो कितना दिन है? 1 2 3 2 5 6 7 दिन। तो यहाँ 7 दिन कर दीजिए और 7 का भाग लगाइए। 7 7 कटेगा, 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा। तो शुक्रवार में 1 दिन आपको जोड़ देना है। आंसर आ जाएगा क्या? शनिवार आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वो फ्राइडे मार रहा है, चलवा पता नहीं कौन। फ्राइडे ना होगा बाबू, फ्राइडे आपको कौन बोला होगा? अभी हम सारा गीत यहाँ गा दिए, आप कह रहे हैं फ्राइडे होगा। शनिवार होगा भाई साहब, शनिवार। मुझे तो सी लग रहा है मंडे। पूजा मिश्रा है, ये पढ़ाई है, यहाँ अनुमान नहीं लगाना है, लगना नहीं चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर। अपना अपना लगना बंद करिए, रियलिटी पकड़िए। आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम टाइम स्टार्ट करेंगे और आपका देखेंगे आंसर कितना जल्दी आ रहा है, आप कितना जल्दी इस सवाल का उत्तर दे पा रहे हैं, हम यही देखेंगे। चलिए तो टाइम स्टार्ट नाउ। ये जल्दी बताइए उत्तर, जल्दी बताइए उत्तर क्या होगा, जल्दी बोलिए। रक्त कंकाल और हड्डियां दिया है, रक्त कंकाल और हड्डियां दिया हुआ है, कौन सा आंसर मारिएगा? रक्त कंकाल और हड्डियां दिया हुआ है, कौन सा उत्तर मारिएगा? जल्दी बताइए। बोलिए। 25-26 सेकेंड हो गया। ऑप्शन बी रोक देता हूं, चलो ऑप्शन बी आने लगा आंसर। ओहो आंसर आने लगा तो रोक देता हूं, तो चलो आंसर बी हो गया। आंसर कौन सा? 1 मिनट, 1 मिनट भागता कहाँ है जी? आंसर कौन सा? आंसर बी हो गया। चलो जी, आपने कहा कि सर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। कैसे? अच्छा अब मैं इसको हटा देता हूं, इस टाइमर को हटा देता हूं। अब थोड़ा सा हम लोग और स्पीड करते हैं। ये ऑप्शन बी हुआ। कैसे? रक्त है, कंकाल है, हड्डी है। रक्त माने खून होता है, तो देखिए जितना हड्डी होगा वो सब कंकाल के अंदर आ जाएगा, या आप ऐसे कह सकते हैं जितना कंकाल होता है वो सब हड्डी के अंतर्गत आ जाएगा। हड्डी है तो कंकाल कहेंगे, कंकाल है तो हड्डी है, तो जो हड्डी है वो कंकाल के अंदर, और रक्त यानी खून अलग हो जाएगा। खून रक्त के अंदर, कंकाल के अंदर नहीं आता है। तो जिनका जिनका ऑप्शन बी था उन सबका सही था। अब चलिए 9 के बाद आ जाइए 10 पे, जल्दी से बोलिए। 10 नंबर इनइक्वालिटी का सवाल है, उत्तर यहाँ क्या मारिएगा? क्वेश्चन सारा पूछा हुआ है दोस्त,
ये सवाल देख लो, कांस्टेबल 10/1/2019 शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है। तो जल्दी बताइए उत्तर क्या होगा, चलिए जल्दी बताइए। ये देखिए कथन है और यहाँ निष्कर्ष है, आपको M से N जाना है। तो यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात है कि क्या डायरेक्ट हम बना सकते हैं कि स्टेटमेंट को चेंज करना होगा। तो मेरे दोस्त मैं बता दूं स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा। ये S है इक्वल टू L है ग्रेटर देन I है ग्रेटर देन N है। अब यहाँ कॉमा लगाना होगा, नहीं दिख रहा है, किनारे हम चेंज करके लिखते हैं मगर चेंज करना पड़ेगा, जगह भी कम है। एक काम करते हैं रेड पेन से लिखते हैं यहीं लिखते हैं। देखिए S इक्वल टू L, जैसे का तैसे हम लिख रहे हैं, इक्वल टू I जैसे का तैसे लिख रहे हैं, इक्वल टू N, कॉमा लगा देंगे। अब इसको लाएंगे यहाँ N के बगल में N लेस देन E उसके बाद बराबर M ग्रेटर लेस देन G। अब इसको लाएंगे G वाला को, कॉमा लगाएंगे G इक्वल टू B इक्वल टू ग्रेटर देन B इक्वल टू A उसके बाद लेस देन D। ये गलत स्टेटमेंट था, बदलने के बाद अब ये सही हुआ। अब M से N जाके देखना है कि सही है कि नहीं। तो देखिए M यहाँ है N यहाँ है, जब M से N जाएंगे तो लेस देन इक्वल टू 2 गो सिंबल मिलेगा, दोनों में रिलेशन बनेगा, लेकिन लेस देन का उल्टा होगा ग्रेटर देन, यहाँ पे है तो ये सही है। ठीक है, अब दूसरा देखिए L से M जाना है, तो L से आप जब M जाइएगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन में रिलेशन नहीं बनता है। L से M जाना है, अब आपको L से M जाना है तो फिर L से M जाइएगा तो फिर ग्रेटर देन लेस देन आएगा, फिर गलत होगा। लेकिन देखिए ये आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। पूछिए कहाँ है आंसर, सुनिए आंसर ऑप्शन ए इसलिए होगा कि पहला तो 100% सही है और दूसरा तीसरा गलत है, लेकिन इसमें आइदर और का कंडीशन है। आइदर और का कंडीशन क्या कहता है, दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। इसका LM है, इसका भी LM है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो दोनों कंक्लूजन गलती, दोनों का एलिमेंट सेम और दोनों के बीच के सिंबल में से एक सिंबल जो है बराबर वाले जगह का होना चाहिए। तो ये देखिए बड़ा है और ये छोटा बराबर है, इसको तोड़िएगा तो छोटा होगा, बराबर होगा, बड़ा होगा, तो 3 गो सिंबलों पुर गया, बराबर वाले जगह का हो भी गया, तो या तो 2 या 3। तो आंसर होगा केवल 1 या तो 2 या 3, यानी 2 3 में आइदर और का कंडीशन है। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब अगला सवाल पे आ जाइए। इनइक्वालिटी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, जो लोग नहीं पढ़े होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, ये पढ़ने वाला चैप्टर है, पढ़ना पड़ता है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बताइएगा, मैं कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से बताइए कितने लोग बता पाते हैं, जल्दी। सर कैलेंडर का मैराथन लाइए प्लीज, सबका ला देंगे, चिंता नहीं करना है। चलिए जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या होगा, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या होगा, जल्दी बोलिए। 11 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए फास्ट, जल्दी बोलिए 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 डी। चलो देखो यहां क्या करना है, ये बीच में संख्या 52 है, 52 है, और किनारे किनारे जो संख्या है वो 7 5 6 2 है। तो जब छोटा छोटा संख्या दिया रहे और बीच में बहुत बड़ा संख्या आपको दिखे, आपको तुरंत लॉजिक लगाना है कि जरूर यहाँ गुणा हुआ होगा, स्क्वायर हुआ होगा। अगर हम सामने सामने के हिसाब से देखें तो 7 गुना 6 बराबर 42, ठीक है। आइए सामने सामने के हिसाब से देखें तो 5 गुना 2 बराबर 10, और दोनों को जोड़ देंगे, देखिए हो जाएगा 52। अब यहां देखिए, यहां 8 5 40 और 3 दूनी का 6 होगा ना, दोनों का योगफल 46। तब यहां देखिए 8 दूनी का 16 और प्लस 32 है ना, 4 रख दीजिए, 4 चौका 16, तो 16 16 कितना हो जाएगा 32, बीच में दिया है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब लोग का आंसर आ गया। अगले सवाल पे आते हैं 12 नंबर पे। अब 12 नंबर का उत्तर देखिए क्या कह रहा है। कहा 12 नंबर सवाल में कि A B C D E F G और H केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में चारों ओर बैठे हैं, B F के दाएं तीसरा है। काहे घबरा रहे हो, काहे घबरा रहे हो, सिटिंग अरेंजमेंट देख के डर लगता है? अरे भैया डर छोड़ो,
डर छोड़ो और क्वेश्चन से लड़ो, टेंशन नहीं लो बाबू। कहा जाता है कि वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। बहुत टेंशन नहीं लेना है, मन लगा के खाली पढ़ना है, साहब नौकरी हो जाएगा। कहा, इस पे एक शायरी याद आ गया, कहा कि जब रखे हो खुले बाजार में तो फिर हैरत क्या है। कहा कि जब रखे हो खुले बाजार में तो अब हैरत क्या है, जो भी देखेंगे पूछेंगे कीमत क्या है। कहा कि जब रखे हो खुले बाजार में तो हैरत क्या है, जो भी देखेंगे वह पूछेंगे कीमत क्या है। और ये मंदी का जमाना है, थोड़ा गुजर जाने दो। कहा कि ये मंदी का जमाना है, थोड़ा गुजर जाने दो, फिर देखना कि मेरी कीमत क्या है। मन लगा के पढ़िए। कहा कि ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। तो भाई साहब लोगों का संख्या 8 है, लोगों का जो संख्या है वो 8 है, और ये 8 लोगों को आपको बैठाना है केंद्र की ओर मुंह करके। तो एक को यहाँ, एक को यहाँ 2, एक को यहाँ 3, एक को यहाँ पे 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6, एक यहाँ पे 7 और एक यहाँ पे 8। अब कहा कि B जो है F के दाएं तीसरा है, तो सबसे पहले हम F को बैठाएंगे, इधर बायां जाएंगे, इधर दायां जाएंगे। कहा B F के दाएं तीसरा है, तो F के दाएं 1 2 3 नंबर पे B को लेके जाएंगे, तो B हो गया F के दाएं तीसरा, और H के बाएं से तीसरा है। तो और का प्रयोग जो होता है वो प्रथम व्यक्ति के लिए होता है, तो B के लिए ही कह रहा है, ये सारा बखेड़ा B के लिए है। कहा कि B जो है F के दाएं तीसरा और H के बाएं से भी तीसरा है, तो यही B जो F के दाएं तीसरा है वो H के बाएं भी तीसरा होगा। H को यहां रखेंगे, बाएं तीसरा हो जाएगा। आगे कहा कि C A के बाएं चौथा है, C A के बाएं चौथा है, तो A का आता पता रहेगा तब ना C को बैठाइएगा। C A के बाएं चौथा है, कहां होगा नहीं पता। आगे कहा A F और B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो A के बारे में कहा कि A जो है F और B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो A को हम यहां नहीं बैठा सकते, A को हम यहां भी नहीं बैठा सकते, क्योंकि A F का निकटतम पड़ोसी नहीं है और F B का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब A के लिए सिर्फ एक जगह बचा, जैसे A बैठा अब हम C को बैठा पाएंगे। कहा कि C A के बाएं चौथा है, तो A का इधर बायां 1 2 3 4 नंबर पे C हो जाएगा। अब कहा आगे कि E जो है B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो B का निकटतम पड़ोसी ये हुआ और यहाँ E नहीं है, तो E के लिए बस यही एक जगह बचा। अब चलिए आगे कह रहा है कि G D के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो G कहाँ है, D के दाईं ओर 2 नंबर पे। D को यहाँ बैठाइएगा तो ये बायां होगा, ये दाईं ओर 2 नंबर पे कौन हो जाएगा, G। तो G हो गया D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब कहा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा F के निकटतम पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो F का निकटतम पड़ोसी हम लोग को देखना है, तो कौन होगा, E और C होगा। ऑप्शन डी मार देंगे, डी हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। सभी लोगों का आ रहा है, जिनका नहीं आया वो चले गए, कोई समस्या नहीं है। मेरा क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है, मुझे लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे पता है, मैं यही लेवल पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए सब पढ़ना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है। बाकी जिनको आसान आसान देखना है वो कहीं भी जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू। हम चलते हैं 12 के बाद सवाल नंबर 13 पर। 13 नंबर सवाल देखिएगा, 13 नंबर सवाल को देखिएगा क्या कह रहा है। कहा यदि $4 4 है 2 बराबर 8 और $3 8 है 2 बराबर 12, तो हमको यहाँ से समझना होगा कि इसके बीच में गुणा होगा और यहाँ पे 4 4 8 4 चौका 16 में से यहाँ भागा होगा। चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ डॉलर के जगह गुणा, जहाँ डॉलर है उसके जगह पे गुणा और जहाँ हैज है उसके जगह पे भागा का चिन्ह लेना होगा। तो 4 चौका 16 भागा 2 बराबर 8। और यहाँ देखिए 3 8 है, 3 8 डॉलर है ना, गुणा, तो 3 8 कितना होगा, डॉलर है तो गुणा होगा, तो 3 8 है तो 3 8 24, और हैज है तो भागा होगा, तो 24 का आधा 12। अब देखिए यहाँ डॉलर है तो गुणा करिए, तो 7 छक्का 42, और यहाँ पे क्या है, भागा है, तो 42 भागा 3, तो कितना होगा, 14 3 42। ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे कितना होगा,
14, तो 14 तियां हो जाएगा क्या 42। ठीक है, 14 तियां 42। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका देखिएगा क्या है। अगला सवाल 13 के बाद 14 नंबर, 14 नंबर सवाल देखिएगा क्या है। 14 नंबर सवाल में कहा दिए गए वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त किसके साथ पूरा करें, एक राजा के पास हमेशा होगा या होगी। तो बताइए, दिए गए वाक्यों को पूरा करना है और यहाँ पूछ रहा है कि एक राजा के पास हमेशा होगा, क्या होगा, होगी काट दीजिए, होगी नहीं होगा। कहा कि एक राजा के पास हमेशा क्या होगा, तो बताइए तलवार की राज्य की रानी की मंत्री। अब यहीं पे आपका सर लॉजिक जो है वो पकड़ा जाएगा। आप कितना क्या सोचते हैं, जल्दी बताइए उत्तर क्या है, उत्तर क्या है सवाल का। इस सवाल क्या जवाब, ये मार रहा है सब। राजा के पास तलवार हमेशा रहेगा, कुछ नहीं, ये तलवार हमेशा नहीं रहेगा। कभी कभी राजा साहब सोते भी तो होंगे, बाथरूम भी तो जाते होंगे, तो तलवारवा लेके जाते होंगे, बुड़बक कहीं का। राज्य होगा, अगर किसी राजा के पास राज्य नहीं है तो फिर वो राजा किसी काम का नहीं है। ये राज्य का ही आंसर, राज्य का ही लफड़ा है। अगर राज्य है तो फिर राजा कहला, क्योंकि देखिए 1947 के पहले बहुत सारे राजतंत्र थे देश आजादी के पहले, लेकिन देश आजादी के बाद राजाओं का राजतंत्र जो है छीन लिया गया, धीरे धीरे प्रजातंत्र हो गया। रानी राजा के पास होगी कोनो जरूरी नहीं है, मंत्री होगा कोनो जरूरी नहीं है, लेकिन राज्य हमेशा होगा ये जरूरी है। चलिए, कि तू नहीं तो ये रुत में बता क्या करूं। देखो भैया यहाँ पे क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन में बोला, कथन में कह रहा है कि प्रिंसिपल ने छात्रों से कहा जिस तरह से हम खाते हैं, स्नान करते हैं आदि, वैसे ही स्वच्छता बनाए रखना नियमित कार्य का हिस्सा होना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रिंसिपल साहब हैं, ये बच्चों को स्वच्छता के बारे में समझा रहे हैं। और इनका कहना है, प्रिंसिपल का कहना है कि जिस तरह से हम खाते हैं, जिस तरह से हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, मतलब नहाना खाना तो जरूरी काम है, उसी तरह से स्वच्छता बनाए रखना भी एक जरूरी कामों में से एक है। अब यहाँ तर्क नंबर 1 में कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ स्वच्छता को अपनाया जाना चाहिए। सही बात है, जैसे नहाना और खाना ये व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे, व्यक्तिगत कामों के बारे में आता है। जैसे हम नहाते हैं तो खुद नहाते हैं, खाते हैं तो खुद खाते हैं, तो यह एक व्यक्तिगत काम हो गया। उसी तरह से यहाँ कहा, जब यहाँ कथन में व्यक्तिगत बात का चर्चा किया तो फिर निष्कर्ष में भी कहा कि व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता विभिन्न क्षेत्र हैं और इसे अपनाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। यह तो अंधभक्तों वाली बात होगी, स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है, इसकी चर्चा कथन में कहीं नहीं है, इसलिए हम दूसरा काटेंगे, पहला मारेंगे आंसर, तो उत्तर होगा केवल तर्क एक निहित है। ओके बाबू, चलिए, हाँ जी, ओनली वन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमको एक चीज की बड़ी संतुष्टि है कि मेरे यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे क्रीम स्टूडेंट हैं और सब बेहतरीन तरीका से पढ़ रहे हैं और सब अच्छे से जवाब दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार बहुत अच्छे खासे रिजल्ट होंगे विद्यार्थियों का। चलिए अब आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर में आंसर आप क्या बताएंगे भाई साहब, जरा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा, ये कैसे हो गया। अच्छा देखो, कथन में कहा, सवाल में दिया कि पी क्यू आर और एस के बीच सबसे बड़ा कौन है, और उसके बाद कथन 1 में कहा कि पी क्यू और एस से बड़ा है। तो देखिए यहाँ पहले सवाल है, बाद में कथन है, तो हम समझ गए कि ये सवाल डेटा सफिशिएंसी का है। और कहा कि पी क्यू आर और एस के बीच सबसे बड़ा कौन है, तो पी क्यू और एस से बड़ा है। तो पी जो है बाबू, पी जो है क्यू से भी और एस से भी बड़ा है। तो इसका 2 कंडीशन बनेगा, एक कंडीशन ये बन सकता है और एक कंडीशन ये बनेगा। कहा कि पी कि यहाँ पे कहा पी क्यू और एस से बड़ा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ चर्चा किया पी क्यू आर एस का, और यहाँ पी क्यू और एस से बड़ा है, तो एक का तो चर्चा हुआ ही नहीं, इसलिए पहला से आंसर बताना संभव नहीं है। दूसरा का आर पी से बड़ा है, तो आर पी से बड़ा है तो यहाँ पे आर को कर देंगे, पी से बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 4 है और यहाँ भी 2 ही का चर्चा हुआ, इससे भी नहीं आएगा। अब हम दोनों को मिक्स कर देंगे, इसका तो कंडीशन यहाँ 2 को लिख दिए हैं, और यहाँ का आर पी से
बड़ा है, अब इसको मिक्स करेंगे तो आर को यहाँ रख देंगे, पी से बड़ा हो जाएगा। हमसे कहा सबसे बड़ा कौन है, तो किसी भी स्थिति को लीजिएगा, दोनों में से किसी भी स्थिति को लीजिएगा तो सबसे बड़ा कौन आ रहा है, सबसे बड़ा आर आ रहा है। तो आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, दोनों का आंकड़ा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो मारिएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों का कथन पर्याप्त है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है 16 के बाद 17। अब 17 नंबर सवाल बड़ा आसान सा दिख रहा है, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इस सवाल का उत्तर बता पाते हैं। चलिए तो हम कमेंट आपका देख रहे हैं। चलिए, अनुज, काजल, मधु, साहिल, जूही शर्मा, सुप्रीता, अनीश, शोभा, आरिफ, चंदन, खान भाई, आकाश, अखिलेश, रवि, जावेद, संदीप, एमडी, सिकंदर, सभी लोग का आंसर आ रहा है। जल्दी बताइए उत्तर क्या होगा। कहा कि उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। आपसे पूछा 5 का विपरीत, तो सबसे आसान उपाय बताते हैं। 5 के बगल में 1 और 3 है तो आप ऑप्शन से 3 को काट दीजिए, क्योंकि बगल वाला विपरीत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 5 के बगल में 6 3 है तो 3 कट गया, 6 को भी काट दीजिए। 5 के बगल में 4 1 है, 4 को भी काट दीजिए, जो बच गया उत्तर हो गया। ये सबसे आसान उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद आ जाइए 18 पे। 18 नंबर देखिएगा, 18 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए 18 नंबर देखिएगा। यदि जे का मान 25 और गेम का मान 65, जे का मान 25 और गेम का मान 65, जे का मान 25 और गेम का मान 65, तो बेसिक का, तो देखिए जे का वैल्यू रियल में होता है कितना, 10, लेकिन दिया है कितना, 25। कैसे दिया, पहले ये बात को पता करना पड़ेगा, तभी हम प्रश्न का उत्तर बता पाएंगे। तो जे का वैल्यू 10 है ना, तो इसको दुगुना कर दीजिए, दुगुना का 2.5 गुना कर दीजिए, लेकिन वैसे मत करिए। 10 है ना, पहले इसको दुगुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20, और फिर इसको आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5, अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए गेम का 65, तो गेम का 65 है तो GAME, गेम में 4 अक्षर है, इसका कितना है 65, तो G का 7, A का 1, M का 13, E का 5, तो 13 5 18, 13 और 5 18, 1 19, 1 20 6 26 होगा। दुगुना कर दीजिएगा तो 26 दूनी का कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब फिर 26 का आधा कर दीजिए, 26 का आधा कर दीजिए तो 13 हो जाएगा। तो 3 2 5 और 5 1 6, 65 हो गया। लॉजिक पकड़ा गया। लॉजिक क्या पकड़ाया, योगफल का दुगुना और योगफल का आधा, तो बेसिक का, तो BASIC, तो B का 2 है, A का 1 है, S का 19 है, I का 9 है, C का वैल्यू 3 है। तो देखिए 19 1 20, 19 1 20, 2 22, 22 8 30, 31 3 32 33 34, तो 34 का आधा, तो 34 का आधा 68 हो जाएगा नहीं। उसके बाद 34 का दुगुना 68, और 34 का आधा 17, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 6 1 7 1 8, 85। तो आंसर मार देना है ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी मैं 5 का पंचनामा लाते रहता हूं सप्ताह में 1 दिन, अगर आप 5 का पंचनामा देखिएगा तो ऐसे ऐसे सवाल आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ देखिए लड़का लिख दिया पंचनामा, एकरा मतलब पंचनामा में देखा है, ये सवाल मैं पंचनामा में भी करवाया था। पंचनामा में सर 5 वैसे सवाल होते हैं ना जो सबकी बस की बात नहीं होती है, और बड़ा चाव से स्टूडेंट देखते हैं पंचनामा को, बड़ा अच्छा लगता है उनको। कहा कि सर मुझे धोखा दिया गया है, मैं क्या करूं। कौन लड़का है भाई जो इतना फ्रस्ट्रेट है, मेरे क्लास में आप फ्रस्ट्रेट हैं, ये तो गलत है, और सर आप इतना फ्रस्ट्रेशन में है, ये आपके लिए गलत है। कहा कि सर मुझे धोखा दिया है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मन करता है खुद ही जान दे दें। तोरा से बड़का गधा लड़का हम इस धरती पे नहीं देखे। ससुरा ऐसा तुम कमेंट किया ना, तू हमारा सामने रहता तो पहले तोरा 2-3 लपड़ियाते और तब तोरा हम समझाते। अरे तू ही बताओ कि जो तोरा धोखा दी है वही तोरा पैदा की थी, वही तो तोरा पाली है क्या? ना उसने तुम्हें पैदा किया, ना उसने तुम्हें पाला है,
ना उसने तुम्हारे लिए दिन रात पसीना बहाया है, ना उसने तुम्हारे लिए धूप में जला है, ना उसने तुम्हारी जरूरतों को देखा है। मरने वाले तुम्हारे लिए पिता हैं, मरने वाले तुम्हारे लिए माता हैं। माता ने तुमको जन्म दिया, माता ने तुमको पोस दिया, पाल दिया, जवान बना दिया, जवान कर दिया। और अब माँ बाप पिता तुम्हारे लिए मेहनत किए हैं, और जब उम्मीद आया माता पिता को तुमसे कुछ करने का, तो तुम कहता है ससुरा एगो लड़की के चक्कर में मर जाएंगे। मरिए जो, तोरा ऐसा बेटा को पैदा करके माँ बाप भी कहेंगे कि बड़ा अच्छा बेटा पैदा किया था हमने, कितना तुम गधा है रे। अरे गई तो जाने दो, दूसर आ जाएगी। किसी के लिए मर जाया जाता है जी, हैं? ऐसा तुम बात करता है, बेवकूफ कहीं का, हैं? उसको बोल दो। लोग कहता है ना, हमने देखा एक बार, एक लड़की का कहना था कि मेरे लिए 1000 अपॉर्चुनिटी है, मुझे चाहने वाले 1000 होंगे, पर तुझे चाहने वाले 1-2 लोग शायद मिल सकते हैं। तो लड़का बड़ा बढ़िया जवाब दे के निकला वहां से, बोला सस्ते चीजों का खरीदार ज्यादा ही होते हैं, कह के चल दिया। कहो उससे कि जब रखे हो खुले बाजार में तो फिर हैरत क्या है, जब रखे हो खुले बाजार में तो हैरत क्या है, और लोग पूछेंगे ही कि कीमत क्या है। कहा कि रखे हो जब खुले बाजार में तो फिर हैरत क्या है, लोग पूछेंगे कि इसकी कीमत क्या है, और ये जरा मंदी का जमाना है, इसे गुजर जाने दो, फिर बतलाएंगे हम कि हमारी कीमत क्या है। चट्टा चोर कहीं का, मारेंगे बहुत मार, हैं? गधा कहीं का। चल इधर। प्यार करता है तुम लोग, ये सोच के काहे नहीं प्यार करता है कि धोखा मिलेगा ही मिलेगा? बताओ। प्यार करने से पहले ये सोच लिया करो, धोखा मिलना ही है। तुमने भगवान से मोहब्बत थोड़ो किया है, इंसान से मोहब्बत किया है। धरती पे हर इंसान धोखा देता है, 5% को छोड़ करके। मूर्ख चपाट कहीं का। चल वक्तव्य देख। कहा कि सरकार ने एनसीईआरटी के वर्तमान पाठ्यक्रम में से 50% कम करने के लिए प्रस्ताव दिया था। सरकार ने एनसीईआरटी के वर्तमान पाठ्यक्रम में से 50% कम करने का प्रस्ताव दिया था। निष्कर्ष नंबर 1 में कहा कि सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बगैर कम कर सके। एकदम सही है, नहीं तो 50% कम करने का आदेश दिया सरकार, तो मारेंगे 50% जो बढ़िया बढ़िया सवाल है वो हटा देंगे। तो गुणवत्ता भी देखना है। अब देखो दूसरा कहा, पाठ्यक्रम में कमी इस प्रकार की जाए जिससे छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो। उत्तीर्ण होने का बात कथन में कहीं भी नहीं है, इसलिए इसको नहीं मार सकते। आंसर सी मारेंगे। केवल एक अनुसरण करता है, ओनली वन। वेरी गुड, ओनली वन, वेरी गुड। चलो भैया नेक्स्ट देखो। चलो इसका आंसर पहले कमेंट के माध्यम से बता लो, फिर मैं बताता हूं क्या होगा। चलो बाबू, आज मुकेश सर का क्लास होगा भाई जी? केकरा से पूछ रहा है? हमरा से पूछ लेना। मुकेश सर का क्लास होगा? मेरे बादे है ना? नहीं, मेरे बाद साइंस है, मुकेश सर का है बाबू मेरे बाद। अच्छा, आज मुकेश सर का एगो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, लूसेंट का। बाबू नाम उसका लूसेंट रहेगा, लेकिन चलेगा फाउंडेशन के तरह। मात्र 99 रुपया फी है उसका। तो जो भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। ऑफलाइन में 99 रुपया, और जो ऑनलाइन में लेना चाहते हैं ना, वो पेमेंट फी सुन के हंसीएगा मत। ऑनलाइन में फी है 49 रुपया पर मंथ। अब बताओ, तुम 4 महीना पढ़ लेगा तो 200 रुपया खर्चा होगा 49 के हिसाब से। कहाँ 200 खर्चा होगा? 196 रुपया खर्चा होगा 4 महीना में। 4 महीना में लूसेंटे खत्म हो जाएगा। मतलब तुम 200 रुपया में जीके जीएस पढ़ के नौकरी ले सकता है। चलो यहां देखो, यहां क्या किया है सुनना बाबू। यहां पे देखो, इसमें जो आपको
इस फिगर में जो आपको लाइन दिख रहा है वो 4 दिख रहा है। अब 5 का गुणा कर दिया तो देखो 20 मिल गया। इसमें लाइन 3 दिख रहा है और इसमें 6 का गुणा कर दिया 18 दिख गया। देख लो यहाँ देखो इसमें 5 गो लाइन दिख रहा है, तो जैसे 5 गो लाइन दिखा आ इसमें 5 से गुणा किया तो आप भी 5 से गुणा कर दीजिए 25 होगा। आ इसमें 4 गो लाइन है तो इसमें 4 गो लाइन है तो इसमें गुणा कर दीजिए, जैसे 6 से किया वैसे 6 से, तो 4 6 का 24 हो जाएगा। तो देखिए तो 25 और 24 दिया है कि नहीं दिया है? एकदम दिया है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो दिया है। तो 6 गुणा 5 से गुणा किया 5 तो कितना हो गया 30। और यहाँ देखिए 3 है तो 3 गुणा 6 किया तो कितना हो गया 18। तो आंसर क्या मारना है 30 और 18। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 30 और 18। तो साहब नौकरी के लिए पढ़ना है तो मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरिट बनाने वाले जबरदस्त सवालों को सीखना है तो मुझसे जुड़ सकते हैं, बाकी आप कहीं भी जुड़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए रीजनिंग का हमने सारा सवाल करा दिया, रीजनिंग का सेवा समाप्त हुआ। अब जस्ट मेरे बाद मुकेश सर आपके सेवा में उतरेंगे। आप लोग बने रहें, जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सबको नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।